छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और मेरे साथ जो बैठे हैं वो फ्लिपकार्ट के COO हैं। चेहरे में स्माइल है। छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा करने आज ही आए थे। तो छत्तीसगढ़ का अगर आर्ट एंड क्राफ्ट देखा जाए, बस्तर का आर्ट बड़ा रिच है, इतना रिच है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन लोकल को फायदा नहीं मिल पा रहा। तो आप भी बिग बिलियन डेज का इंतजार कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिग बिलियन डे एक फेस्टिव इवेंट है और उसमें क्या होता है, लगभग एक साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोग्रेस आपके राज्य में हुई है, वो एक बहुत बड़ा इनेबलमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। ये चश्मा बिग बिलियन डे वाला अच्छा लग रहा है। अब चश्मा ही नहीं, कपड़े भी काफी सारे शानदार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। फ्लिपकार्ट खूब चलाते होंगे आप। आए दिन कहीं बिग बिलियन डे चल रहा है तो कुछ मंगाते होंगे, कहीं कुछ मंगाते होंगे। शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद ही जानते हैं कि तगड़ा वाला है। और मेरे साथ जो बैठे हैं वो फ्लिपकार्ट के COO हैं। चेहरे में स्माइल है। छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा करने आज ही आए थे, तो इन्हीं से बातचीत करता हूं। और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में फ्लिपकार्ट क्या करने वाला है, ये सब कुछ, यानी कुल मिलाकर फ्लिपकार्ट कैसे छत्तीसगढ़ में आगे काम करने वाला है, अभी क्या सौगात ये लेकर आए हैं, ये सब कुछ हम बातचीत करते समझते हैं। रजनीश कुमार जी इनका नाम है। सर बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। धन्यवाद जी। क्या है सौगात सर? आज आना हुआ, मुख्यमंत्री जी के साथ मंच आपने साझा किया, महिलाओं को ट्रेनिंग दी, क्या था ये कार्यक्रम, जरा बता दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये था कि जो राज्य की और रायपुर की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं या बाकी महिला उद्यमी हैं या फिर आर्टिसंस और व्यूवर्स हैं, उनको कैसे डिजिटल मार्केट में लेके आए हैं। क्योंकि आप देखें, आपने खुद ही बताया, आज देश में डिजिटल क्रांति आ गई है और एक जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी किसी भी मैन्युफैक्चरर को, किसी भी सेलर को होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करे और पहुंचाए कैसे कस्टमर तक। और फ्लिपकार्ट का जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो आज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सोचिए, जो ये महिला उद्यमी हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला समूह की जो महिलाएँ हैं और जो पोटेंशियल लखपति और करोड़पति दीदी हैं, वो उनकी प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट बना रही हैं। आपने देखा बहुत सारी यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चर किए हैं। सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग भी लोकल हो रही है, पैकेजिंग भी लोकल हो रही है और इतना एक्साइटिंग पैकेजिंग, बड़ा सुंदर प्रोडक्ट। सुंदर ही सोचिए, ये ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको मार्केट में कहीं मिलेंगी नहीं और ये कस्टमर के लिए इतनी अच्छी हैं। सोचो, इनके लिए पूरा इंडिया अगर मार्केट खुल जाए तो कस्टमर को भी फ़ायदा, महिला उद्यमियों को फ़ायदा और देश और राज्य की आर्थिक व्यवस्था को फ़ायदा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे हम, हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको यूज़ करके हम इनका अप्रोप्रिएट प्लेस है महिला उद्यमियों को, जिनको ऊपर से ज़्यादा ऊपर लेके जाना है, नारी शक्ति को ऊपर लेके जाना है। और नारी शक्ति की सहायता से जो अगर पूरा देश की प्रोग्रेस बढ़ेगी, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग कैसे उसमें अपना योगदान कर सकें। यानी अगर मैं संक्षिप्त में समझूं, जो इस तरीके से ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ में कहीं महुए का, कहीं किसी चीज़ का, जो लोकल रागी का, लोकल प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड हैं या अन्य चीज़ों से बनते हैं, इनको अपने साथ आप जोड़ रहे हैं, प्लस आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। सही बोला? बिल्कुल, ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो डिजिटल मार्केट की अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सोचिए, अभी हमारा कंट्री में ई-कॉमर्स सिर्फ 7% है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इन सारे सेलर्स के लिए कितनी ज़्यादा है। और जो अभी प्रोडक्ट आज आप सिर्फ रायपुर में अवेलेबल हैं, अगर सोचिए ये प्रोडक्ट बॉम्बे में बिके, कोलकाता में बिके, नॉर्थ ईस्ट में बिके, यूपी में बिके, तो और इतनी अच्छी प्रोडक्ट, मार्केट ओपन्स अप फॉर देम, और ये मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी। तो क्या समझ में आया आपको, कैसा आज जो है, कितनी महिलाओं को आपने जोड़ा है और कितने प्रोडक्ट्स अब आपके साथ अब जुड़ गए हैं और आने वाले समय में आप जोड़ने वाले हैं? ये शुरुआत है। आज हमने जो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, वो ये जो अभियान चला है वो चलता रहेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर एक सिंगल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स पूरे राज्य में, पूरे देश में डिजिटल मार्केट की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। बहुत सारी प्रोडक्ट जो आप ये देख रहे हैं, आज आप जाके खुद ऑर्डर भी कर सकते हैं शाम में। तो सोचिए, कंट्री का कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी सडनली एक दिन में from a city you can go to the country. So this opportunity is very large and hopefully as customers use these products more. And by the way, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फूड प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। फूड प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो नॉन फूड भी हैं।
बैंगल बनाए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डोकरा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। डोकरा और ये सारी चीज़ें भी आप जोड़ रहे हैं, ये जो कोंडा गांव की हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत चैलेंज है। मैं सर आपको एक चीज़ बताऊं कि छत्तीसगढ़ का अगर आर्ट एंड क्राफ्ट देखा जाए, बस्तर का आर्ट बड़ा रिच है, इतना रिच है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन लोकल को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। तो यानी इससे जो लोकल बना रहा है मैन्युफैक्चरर, उसको आने वाले समय में फायदा। सोचिए हम लोग तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो लोकल बना रहा है वो हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ता है। तो जो कस्टमर पैसे देता है सारा जो लोकल बना रहा है उसको जा रहा है। तो सोचिए आप डिसइंटरमीडिएट भी कर रहे हैं और उसको जो पैसा डिज़र्व करता है, वो जितना लागत से भी जो भी प्रोडक्ट जो भी प्राइसिंग उसने किया है वो सारा प्राइसिंग उसको मिल रहा है। बड़े आदमी हैं ये, मतलब खुद भी बड़े हैं, अब लोगों को बड़े बनाने का इन्होंने संकल्प लिया है। सर एक चीज़, अगर संदेह ना हो तो समाधान की बात नहीं होती। कई बार देखा गया कई इनिशिएटिव होते हैं, लेकिन चैलेंजेस ये रहते हैं कि जैसे एजुकेशन रहता है। अब ये ब्रांड है आपके फ्लिपकार्ट वेबसाइट में, जब तक ये खूबसूरत दिखेगा नहीं, इसकी क्वालिटीज़, 3D एनिमेशन, ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, वो नहीं बिकता है। जब हम दूरस्थ बस्तर जैसे क्षेत्रों में जाएंगे तो और ज़्यादा वो प्रॉब्लम जाती है कि वो प्रोडक्ट कैसे वो आर्ट एंड क्राफ्ट को दिखाएं, हैंडमेड है इसको। इन चैलेंजेस को कैसे आप हैंडल करेंगे और ये सिर्फ एक दिन की बात ना रह जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त होकर जाए, इसके लिए आपकी क्या ठोस जो है मुहिम रहेगी कि नहीं नहीं ये करके ही रहना, क्योंकि कई शुरुआत होती हैं लेकिन बीच में थम जाती हैं चीज़ें। एक सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे लिए CSR नहीं है, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, हम टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, उसको कैसे इस्तेमाल करके इन महिला उद्यमियों के लिए, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, चाहे कितने भी रिमोट एरिया में वो रहते हों, कैसे उनको इनेबल करना है। जैसे मैं अभी बता रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अगर आप कोई भी जैसे किसी भी रिमोट विलेज में अगर वो हमें सिर्फ एक छोटा सा फोटो एक फ़ोटो भेजेगा, तो हमारी टीम उस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको उसका कैटलॉगिंग फ्री में करती है। क्या बात है। तो सोचिए वो जो जो डिफ़िकल्टी की आपने बात की, वो डिफ़िकल्टी यूं गायब हो गई। तो अगर आपने ये डिफ़िकल्टी गायब कर दी तो आपका आधी समस्या सॉल्व। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके क्या है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, हम एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट जो कस्टमर के लिए वो मार्केट में आएंगी, तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे हमारे पास। तो ये विन विन सिचुएशन है। समझ गया। उनके लिए भी विन विन है, हमारे लिए। समझ गया। यानी आप अगर छत्तीसगढ़ के दूर दराज कहीं भी रहते हैं और आप इनके साथ कोलैबोरेट होंगे, अगर आप फोटो भी खींचेंगे तो बहुत अच्छी होगी। यानी जितने भी कारीगर हैं, जितने भी यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, वो इनसे जुड़े। आपसे जुड़ने के लिए अब जैसे आज कार्यक्रम में जो आ गए, जो जुड़ गए वो ठीक है। अब दूरस्थ हिस्से में कोई गांव में बैठा है, खेड़े में बैठा है, अब आज अगर वो इंटरव्यू सुनता है, आपसे जुड़ना चाहता है, तो कैसे जुड़े, कैसे आपके साथ इंगेज? बहुत सिंपल तरीका, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, हमारे वो पार्टनर हैं इसमें। स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन हमारा पार्टनर है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, अपने जो रूरल लाइवलीहुड मिशन के जो ऑफिसर हैं उनसे बात करें, और वो इंश्योर करेंगे कि जो नेटवर्क है वो हमसे कनेक्ट होगा। और हमारी टीम, डिपेंडिंग ऑन कितना रिक्वेस्ट आ रही है, हमारी टीम जाके दोबारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि थ्रू NRLM पार्टनरशिप दोज न्यू पीपल कैन कम इन एंड वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज न्यू इवेंट्स। इनके पास वक्त कम है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा वक्त और चुराने की कोशिश रहेगी। छत्तीसगढ़ में क्या आप अब थोड़ा सा कंपनी में आ जाते हैं, धंधे में और योजनाओं में, कैसा छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से अब की स्थिति है और आगे आने वाले समय में आप फ्लिपकार्ट को देख रहे हैं, सर्विसेज में इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, क्या क्या आपने डाला है, लोगों को जो सर्विसेज मिल रही हैं, ज़रा सर इसके बारे में बताइएगा छत्तीसगढ़ में। हमारे देखिए, अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है। हमारे यहाँ लगभग 150 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, और बिग बिलियन डे जैसी इवेंट में वो 250 मिलियन तक पहुँच जाती हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, जैसे प्रोडक्ट हमारी जो कैपेबिलिटी हैं, आज हम राज्य के किसी भी कोने से अगर मैन्युफैक्चरर या कोई सेलर प्रोडक्ट बना रहा है तो वहाँ से उनसे पिक कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जो मैंने देखा, मैं कुछ एरियाज़ में गया आज, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोग्रेस आपके राज्य में हुई है, वो एक बहुत बड़ा इनेबलमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। उसके अलावा जितना भी फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर है और जितना सपोर्ट मैं देख रहा हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव के लिए है कि कैसे उनको स्किल किया जाए, कैसे पार्टनरशिप के ज़रिए उनको ट्रेन किया जाए। तो वो जो एक इनिशिएटिव है, जो पॉलिसी मेकिंग है,
वो एक हमें एक बहुत बड़ा बूस्ट देती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगले कुछ आने वाले साल इस मोमेंटम को और बढ़ाएंगे और उसका इम्पैक्ट आप ग्राउंड पे देखेंगे उसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बड़े बड़े आपके वेयर हाउस रहते हैं, पैकेजिंग सेंटर रहते हैं, यहाँ भी है कुछ बड़ा वाला यहाँ भी आएगा, क्योंकि बड़ा वाला। इनफैक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर आप चाहें जाना तो हमारा यहाँ पे मिंत्रा का भी वेयर हाउस है बहुत बड़ा, फ्लिपकार्ट का भी है, होलसेल का बिजनेस भी, जो किराना हमसे खरीदते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप विज़िट करिए उनका और देखिए कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी है वो यहाँ आ गई है ऑलरेडी। और हमारी टीम लोकल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही है, बट लोकल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर रही है। तो एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। लगे हुए हैं आप, मतलब कुल मिलाकर दो चीज़ समझना चाहूँगा। अच्छा, एक पहले जनरल क्वेश्चन कर ले, तो आप भी बिग बिलियन डेज का इंतजार कर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिग बिलियन डे एक फेस्टिव इवेंट है और उसमें क्या होता है, लगभग एक साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है सेलर्स के साथ पार्टनरशिप की। सेलर बोलते हैं कि क्या क्या डिमांड हो सकती है कस्टमर की, तो हमारी जो डिमांड एस्टिमेशन टीम है या कस्टमर इंसाइट टीम है वो बताती है कि नहीं, ये प्रोडक्ट, इस तरह की प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी, तो हम वो इंसाइट सेलर्स को देते हैं। सेलर वो नई प्रोडक्ट बना के लेके आता है, तो उसकी कैपेसिटी प्लानिंग, कितनी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो पूरी एक साल से चलती है लगभग। तो बिग बिलियन डे पे एक तरह से समझिए कि जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, तो सारे पार्टनर आते हैं उसमें, सेलर है उसमें, ट्रैवल द लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं, आप लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो सारे उस सिम्फनी में आ जाते हैं, फिर ऑर्केस्ट्रा क्रिएट होता है। तो बिग बिलियन डे एक ऑर्केस्ट्रा है, तो जितना एक्साइटमेंट आप लोग होता है उतना ही हमें भी होता है। और हम शॉपिंग के लिए सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ लोग खरीदें, हम भी शॉपिंग उसी बिग बिलियन डे। तो ये चश्मा बिग बिलियन डे वाला अच्छा लग रहा है। अब चश्मा ही नहीं, कपड़े भी काफ़ी सारे Big Billion Day के हैं। शानदार। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, दो हिस्से जो हैं जो थोड़ा सा दुर्गम माने जाते हैं, जैसे सरगुजा की मान लीजिए, बस्तर की। अभी नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, कई बार मैं देखता हूँ कि गांव-गांव में भी एकदम से डिलीवरी बॉय दिख जाता है, अच्छी बात है। भविष्य में कोई ऐसे अंचलों के लिए, क्योंकि ये जैसे ही नक्सलवाद खत्म होगा या सरगुजा जैसे अंचलों की जल्दी जल्दी रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो आने वाले निकट भविष्य में यहाँ के मार्केट पोटेंशियल को आप लोग इन्हेंस करेंगे? यहाँ भी बहुत तेज़ी गति से जो है, और कोई बड़ी योजना है, या अभी जो है वो उसमें आपने कुछ अलग किया, अनोखा किया? देखिए, ई कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये इंश्योर करना है कि सेलर किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में हो, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस पे आने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो और हमें हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सेलर कहीं भी हो हम वहाँ से पिक कर सकें, क्योंकि मार्केट प्लेस बिजनेस है। तो अगर किसी भी एरिया में अगर ऐसे सेलर्स बिल्ड होंगे, जैसे आपने बोला, जैसे नया नया डेवलपमेंट के नए आयाम आएंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनेगी, तो जब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनेगी, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर सोर्स फ्रॉम देयर। अगर वहाँ पे अभी भी कस्टमर कुछ ऑर्डर करता है, तो हमारी टीम्स हैं ग्राउंड में, हमारी पार्टनरशिप है लोकल लॉजिस्टिक्स पार्टनर से भी, जो ये इंश्योर करती हैं कि अगर ऑर्डर आएगा तो डिलीवर होगा। इंडिया में लगभग 22,000 पिन कोड्स हैं। 99% of the addressable pin codes we are able to deliver today. So we have the largest supply chain in India today. तो छत्तीसगढ़ में ओवरऑल आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, कैसा स्कोप आप देख रहे हैं और कैसी संभावना है? बहुत अच्छा है। आई थिंक किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्टिव पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ में जब ये होती हैं तो कंपनियां भी आगे। नई औद्योगिक नीति का भी कुछ बेनिफिट आया है क्या, जो न्यू जो पॉलिसी आई? मैंने देखा नहीं उसको, बट यहाँ थिंक स्टेट हैज़ बीन ऑलवेज बीन वेरी प्रोग्रेसिव। स्पेशली जो स्टेट में जो ऑफिसर्स हैं, मैं जैसे आज दिन में जो रायपुर के कलेक्टर से बात करा, तो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग उन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पे किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे राज्यों में भी नहीं आई हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे थिंकिंग है और चल रही हैं। कुल मिला के सब यहाँ आपको ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है, और स्पेशली डिजिटल वे में अगर मैं देखूँ तो बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। मोटा माटी में पूरी बात को आपको समझूँ तो एक चीज़ निकल कर आती है, जो यहाँ की कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, या छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
शानदार। तो रजनीश कुमार जी थे सीओओ फ्लिपकार्ट के। देखिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सारी बातचीत हो गई, आपके बिग बिलियन डे का भी फायदा हो गया और ये खुद भी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे का इंतजार करते हैं। तो आप इकलौते नहीं हैं, हर कोई इंतजार करता है। इसी तरीके से प्रदेश की आर्थिक तरक्की में इन्होंने सहभागिता का कदम उठाया है। खूब जुड़िए इनके प्रोजेक्ट से, बिहान से। अपने लोकल प्रोडक्ट्स को, अपने फूड्स को, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को, कला संस्कृति, हर चीज़ को पूरे भारत में पहुंचाइए। उम्मीद है कि इनके इस कदम से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो ऐतिहासिक दरों पर वृद्धि करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट ऐतिहासिक दरों पर वृद्धि करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा संबल मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।